हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की जो यह वीडियो है वो कक्षा 10 हिंदी में जीवन परिचय कैसे लिखना है आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में। इसमें 2025 बोर्ड एग्ज़ाम में आप जीवन परिचय कैसे लिखेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जीवन परिचय जो है वो 5 नंबर में पूछा जाता है। जीवन परिचय प्लस रचनाएं, और ये जीवन परिचय आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है और इनका जो जीवन परिचय हो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये बोर्ड एग्जाम 2025 में आने की संभावना है। तो आपको क्या करना है, आपको अच्छे से समझ लेना है कि जो सही तरीका है जीवन परिचय लिखने का, टॉपर की तरह कैसे जीवन परिचय लिखें, तो वो आज की इस वीडियो में मैं बताऊँगा। ठीक है, तो देखो लाइक ऐसे ही देखो ऑप्शन दिए रहते हैं। ये गद्य का जीवन परिचय है। गद्य में 3 ऑप्शन दिए रहेंगे, उनमें से किसी एक का जीवन परिचय लिखना रहता है। मान लो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का आपको जीवन परिचय लिखना है एग्जाम में, तो आप कैसे लिखेंगे। आपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल हेडिंग डाल दिया, उसके बाद जीवन परिचय भी हेडिंग डाल दिया साथ में कुछ इस प्रकार, और उसके बाद आपको लिखना है संक्षिप्त परिचय। संक्षिप्त परिचय में आपको जन्म, जन्म का स्थान, पिता का नाम, मृत्यु और रचनाएं, ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी है, मीन्स लिखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर आप लिख देते हैं तो कॉपी पे इम्प्रेशन बहुत ही अधिक बढ़िया पड़ता है, जिससे एग्जामिनर जो है वो फुल मार्क्स देता है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मान लो आप लिख रहे हैं जीवन परिचय, तो कैसे लिखेंगे आप। जन्म, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इनका जन्म सन 1884 ईस्वी में हुआ था। इनके जन्म का स्थान, जन्म जो है वो कहाँ हुआ था, अगोना ग्राम में, बस्ती जिले के अगोना ग्राम में। अगर आप इतना भी लिख देते हैं तब भी काम चल जाएगा। पिता का नाम, पिता का नाम इनके पंडित चंद्रबली शुक्ल था, और इनकी जो मृत्यु हुई सन 1941 ईस्वी में हो गई। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो क्या है, चिंतामणि, विचार वीथि, त्रिवेणी मित्रता, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो इस प्रकार आपने क्या किया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो संक्षिप्त परिचय है वो साइड में लिख दिया। उसके बाद आपको इसी से बना के पूरा जीवन परिचय लिख देना है। कुछ इस प्रकार आपका जीवन परिचय हो जाएगा, जिससे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। फुल मार्क्स, एक भी नंबर कटने वाले नहीं है। इसी तरीके से आपको जीवन परिचय लिख के आना है। तो देखो कैसे आप थ्योरी के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, मीन्स इसको आपने संक्षिप्त लिख दिया, पूरा जीवन परिचय कैसे लिखेंगे वो देखो। देखो शुक्ल युग के प्रवर्तक, देखो किसी भी लेखक या कवि का जीवन परिचय लिखने से पहले उसका सम्मान किया जाता है, मीन्स उसके बारे में कुछ अच्छा लिखा जाता है, जिससे क्या होता है, इम्प्रेशन बहुत ही बढ़िया पड़े। तो देखो शुक्ल युग के प्रवर्तक एवं श्रेष्ठ लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इस तरीके से आपने संक्षिप्त जीवन परिचय में आपने क्या लिखा था, जन्म लिखा था और जन्म का स्थान लिखा था। तो वही आपको यहाँ पे लिखना है कि इनका जो जन्म हुआ वो कब हुआ और जन्म कहाँ हुआ। तो आपने इतना लिख दिया। उसके बाद इनके पिता का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल था। आपने इनके पिता का नाम भी मेंशन कर दिया, पंडित चंद्रबली शुक्ल। बहुत ही आसान वे में जो जीवन परिचय हो मैं बता रहा हूँ। लाइक ऐसे ही लिख के आएंगे, आपके 5 नंबर कहीं नहीं जाने वाले हैं, फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। उसके बाद इंटरमीडिएट में आते ही इनकी पढ़ाई छूट गई। इन्होंने क्या किया, इंटरमीडिएट में इन्होंने अपनी पढ़ाई को छोड़ दिया। नेक्स्ट इन्होंने मिर्ज़ापुर के न्यायालय में नौकरी आरंभ किया, परंतु स्वाभिमान के कारण यह नौकरी छोड़कर मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। इन्होंने क्या किया, इंटरमीडिएट की पढ़ाई छोड़ दी और उसके बाद क्या किया, न्यायालय में नौकरी कर लिया, परंतु ये स्वाभिमान के कारण इन्होंने इस नौकरी को छोड़कर मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। इन्होंने अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, बांग्ला आदि भाषाओं का जो अध्ययन है स्वयं से किया। स्वयं से इन भाषाओं का, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, इन सभी भाषाओं का जो अध्ययन है वो स्वयं किया, स्वाध्याय किया और ज्ञान प्राप्त किया। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। इसके बाद आप क्या लिखेंगे, इन्होंने काशी विश्वविद्यालय में हिंदी के विभागाध्यक्ष पद को भी सुशोभित किया। इस तरीके से आप लिख देंगे। नेक्स्ट क्या लिखेंगे, जीवन के अंतिम समय तक साहित्य साधना करने वाले शुक्ल जी का जो निधन है वो सन 1941 ईस्वी में हो गया था। इस तरीके से आपने क्या लिख दिया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो जीवन परिचय है वो लिख दिया। लाइक ऐसे ही लिखना है, बहुत ही आसान तरीके से मैंने बताया हुआ है, कम शब्दों में है।
और पूरी चीज़ें दी भी हुई हैं। देखो उसके बाद आपको रचनाएं लिखना है। बिना रचनाओं के आपको नंबर सारे नहीं मिलेंगे, तो इसलिए आपको रचनाएं जरूर लिख के आना है पूरी। देखो रचनाएं जो हैं आप यहाँ पे लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं कि इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो निम्नलिखित हैं, उसके बाद लिख सकते हैं, रचनाएं हेडिंग डाल के उसके बाद लिख सकते हैं। देखो जैसे उनकी प्रमुख रचना में क्या आता है, चिंतामणि आती है, विचार वीथी, हिंदी साहित्य का इतिहास, त्रिवेणी, सूरदास, ये जो रचनाएं हैं इनकी प्रमुख रचनाएं हैं किसकी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। आई होप आपको समझ में आया होगा कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय है, संक्षिप्त परिचय कैसे लिखेंगे, उसके बाद पूरा कैसे लिखेंगे, ये आपको समझ में आया होगा। लाइक ऐसे ही लिखना है और आपके 5 नंबर कहीं नहीं जाने वाले हैं बोर्ड एग्जाम में। क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो जीवन परिचय है वो ऑलमोस्ट पूछा ही जाएगा, अब की बार 2025 बोर्ड परीक्षा में पूछा ही जाएगा। तो इसी तरीके से किसी भी लेखक या कवि का जीवन परिचय लिखा जाता है। पहले उनका संक्षिप्त परिचय और उसके बाद उनके बारे में पूरी जानकारी दी जाती है। साथ में रचनाएं जरूर लिखना है, क्योंकि रचनाएं भी पूछी जाती हैं, तो आप इसको लिख के ज़रूर आएंगे। तो इसी तरीके से आप बोर्ड एग्जाम में 2025 बोर्ड एग्जाम में हिंदी के पेपर में जो जीवन परिचय है वो लिखेंगे तो फुल मार्क्स मिलेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।